आज हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा के बारे में। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि आर.एच. विटेकर के द्वारा जो है वो 5 किंगडम हाइपोथेसिस दी गई थी। आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। उसमें सबसे पहले यहाँ नीचे था मोनेरा। मोनेरा के बाद फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, और इनसे भी पहले था यहाँ पर जो इनसे पहले जो था वो आप प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, प्लांटियर, एनिमेलिया। प्लांटियन, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम थे। तो इनमें से सबसे पुराना और जो प्रिमिटिव है वो मोनेरा है। सेकंड नंबर पे प्रोटिस्टा, फिर थर्ड हम फंजाई पढ़ेंगे, फोर्थ प्लांटी पढ़ेंगे एंड फिफ्थ एनिमेलिया पढ़ेंगे। उसमें से पहला मोनेरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ एक कम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जो फिक्स कैरेक्टर्स होंगे। हैबिटेट है, सेल टाइप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हैबिटेट है। हैबिटेट के अंदर हम ये देखते हैं कि मोनेरा का मतलब, आप जब भी मोनेरा लें तो आप ये मान के चलिए कि मुख्य रूप से उनके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया, जो कि एक तरीके से सर्वव्यापी है, सभी जगह है। तो सबसे हम इसको कहेंगे कि ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव हैं जो कि हर जगह पर होते हैं। देखिए, ये हर जगह अकर्स एवरीवेयर, हर प्रत्येक जगह। ये मिट्टी में, अगर आप एक मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं तो उसमें सैकड़ों करोड़ों जो है वो बैक्टीरिया हो सकते हैं। वो वायु में, एयर में पाए जाते हैं, वाटर में भी, जहाँ भोजन हमारा रखा जाता है वहां भी वो होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी वो बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं। और बहुत सारे हार्श हैबिटेट्स, यानी बहुत सारे, मतलब एक तरीके से यूं कहें कि बहुत कठिन हैबिटेट्स जो हैं उनमें भी वो पाए जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेल टाइप। उसकी जो सेल टाइप है कैसी है, ये हमारे जो पैरामीटर्स हमने लिए थे कि कोशिका किस प्रकार की है, उसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है। ये देखिए जरा, ये बिल्कुल सामान्य ऐसी इसकी सरल कोशिका होती है। और अगर आप इसको बाहर से देखना शुरू करें तो इसमें सेल वाल है, सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोइड है। यहाँ ये बात आप ध्यान दें कि न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियस नहीं है। अगर इसके चारों ओर ऐसा एक मेम्ब्रेन होती तो ये यूकैरियोटिक सेल हो जाती, और हम इसको क्या कहते, हम इसको न्यूक्लियस कहते। लेकिन अभी ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरा, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो बिखरे हुए पाए जाते हैं, और ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। ये प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सेल वॉल, सेल वॉल की अगर बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। आपने अभी देखी थी बैक्टीरियल सेल, एक बार फिर से मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस तरीके से बैक्टीरियल सेल थी, और इसके अंदर इस तरीके से डीएनए था, और इसके चारों ओर जो है इस तरीके से सेल वॉल थी। ठीक है। अगर इस सेल वॉल की स्ट्रक्चर को देखें, केवल इसकी स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम पाते हैं कि इसके अंदर सेलुलोज नहीं होता है, जो कि प्लांट सेल्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस तरीके से ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे से जुड़ करके एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं जिसको सेलुलोज कहते हैं। वो सेलुलोज इसमें नहीं होता है। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड, दूसरे पॉलीसेकेराइड और कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनको एन म्यूरामिक एसिड भी बोलते हैं, वो इनके सेल वॉल के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर ये, जो मैंने केवल इसको हाईलाइट, इसको बाहर दिखाने के लिए ये बनाया है, इसको बाहर ले जाने के लिए। इसके अंदर देखिए केवल इस तरीके का डीएनए होता है,
सर्कुलर डीएनए होता है, और अगर उसकी भी स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो उसमें इस तरह का डीएनए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इस तरह का डीएनए दिखाई देगा। तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। इसके बाद देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि ज्यादातर ये सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल। बैक्टीरिया जो है वो केवल सिंगल सेल के रूप में ही आपको पाया जाता है ज्यादातर बैक्टीरिया, और कुछ जो आप देख सकते हैं कॉलोनीज के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने एक इसी के अंदर मोनेरा के अंदर लिया है, तो उसमें वो कॉलोनी के अंदर आपको दिखाई देते हैं। आगे इसका डायग्राम डिटेल से आएगा। तो इसके अंदर क्या है, ये सिंगल सेल्स होते हैं, ज्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं, या फिर कॉलोनीज के रूप में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, एनाविना, ये सब उसके अंदर होते हैं, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे कि ओसिलेटोरियम। अब इसमें बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था पहले जो हम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ के आए थे उसमें। ये देखते हैं ये ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रोफिक के दो टाइप हैं इसके अंदर, यानी स्वयंपोषी। तो उसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक को कहते हैं रसायन संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। अच्छा, प्रकाश संश्लेषी तो आप जानते हैं कि अगर बैक्टीरिया है और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये न्यूक्लियोइड था और उसके अंदर छोटे छोटे थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। इनके अंदर हम ये तो नहीं कह सकते कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं, यानी छोटी मेम्ब्रेन के अंदर बंधे हुए जो है वो आपको ग्रीन कलर के ये दिखाई देंगे पिगमेंट्स। वो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट हैं, तो ये जो छोटी छोटी मेम्ब्रेन होती हैं, ये इनसे बंधी हुई झिल्लियां, ये पटलिकाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, थाइलेकोइड्स। और इनकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कि सामान्य प्लांट करते हैं, केवल उसी तरीके से ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस है, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो कुछ एक केमिकल रिएक्शंस को वो कैटेलाइज करते हैं कि एक एक जो कोई भी आप यूं कहें यौगिक है, यौगिक उसको वो दूसरे में चेंज करते हैं, यहाँ कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेज चेंज होती है, उस वजह से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी का ये यूज अपने डेली प्रोसेस के अंदर करते हैं। तो वो कीमोसिंथेटिक है, या बड़ी क्लासों में पढ़ने योग्य टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो मृत पदार्थों पर आश्रित रहते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। और मृत पदार्थों में आप देख सकते हो कि जैसे कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म है वो सड़ गल रहा है, तो उसके ऊपर भी बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, वहां से H2S गैस वगैरह ये सब, या NH3 अमोनिया गैस वगैरह वहां से भी मुक्त करते हैं। तो ये मृत पदार्थों पर भी आश्रित रहते हैं। इसके बाद देखिए पैरासिटिक। पैरासिटिक आप इससे अच्छी भली भांति से परिचित हो, कई रोग जो हमारे अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर होते हैं पैरासिटिक। तो जैसे न्यूमोनिया हो जाता है, आपने देखा ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूमोनिया हो जाता है, तो उस वो भी एक फेफड़ों की एक बीमारी है। उसके अंदर क्या है, फेफड़ों के अंदर पस भर जाता है, तो वो जो है और सांस लेने में दिक्कत होती है, वो रोग जो है वो भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो एक तरीके से ये हमारे ऊपर आश्रित भी रहते हैं, कुछ प्लांट में डिजीज भी होती हैं, तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन देखिए, ये दो तो इसमें ऑटोट्रोफिक के हैं, ये सैप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है, यानी ये स्वयंपोषी है, ये मृतजीवी है, और ये परजीवी प्रकार के हैं। तो कई प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए कुछ एक आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम दिए हुए हैं, तो कुछ एक स्ट्रक्चर्स बनाई हुई हैं। कोक्कस। कोक्कस का मतलब होता है बिल्कुल स्फेरिकल शेप्ड, राउंड शेप्ड, इस तरह के बैक्टीरिया अलग अलग ये पाए जाते हैं। तो ये क्या है, कोक्कस है। ठीक है। अब दूसरे बैक्टीरिया जो हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है, एक बिल्कुल एक दूसरे से स्फेरिकल स्ट्रक्चर जुड़ करके एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। उसके बाद देखते हैं बेसिलाई। बेसिलाई क्या है, बिल्कुल कैप्सूल शेप, जो कि सामान्यतः हम बनाते हैं, दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया भी ऐसे ही होते हैं। स्पाइरिला क्या है, एक तरीके से थोड़ी सी स्पाइरल सी शेप होती है इनकी इस तरीके से, और इन पर ये फ्लैजिला भी होते हैं, ये स्पाइरिला टाइप के बैक्टीरिया हैं। फिर देखिए विब्रियो। विब्रियो क्या है, कोमा शेप है, इस तरीके से कोमा शेप बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ये विब्रियो है। देखिए आप
इसको मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। कोकस, कोकस ये वाले बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ये वाले, बेसिलाई बिल्कुल कैप्सूल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरुला स्पाइरल शेप के इस तरह के बैक्टीरिया, और विब्रियो कोमा शेप के बैक्टीरिया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ आपकी बुक के अंदर सब टाइप्स दिए हुए हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो उन बैक्टीरिया का ग्रुप है जो बहुत ही एक तरीके से दुर्गम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा साल्ट के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर एक सामान्य जीव का रहना मुश्किल होता है, कुछ ऐसे आवास होते हैं वहां पर वो पाए जाते हैं, तो इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। इसके बाद आप देखते हो थर्मो एसिडोफाइल्स, जैसे एक थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, वो अधिक टेम्परेचर पर पाया जाता है, गर्म पानी के झरनों के अंदर पाया जाता है, यानी अगर 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है तो वहां भी वह सरवाइव करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजन भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जैसे ज्यादातर जो एनिमल्स हैं उनकी गट के अंदर वो पाया जाता है। गट यानी आहार नाल, आहार नाल के अंदर उनके अंदर पाया जाता है, और वो ही जो है बायोगैस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट होते हैं उनमें वही बैक्टीरिया वहां पे पाया जाता है। इसके बाद यू बैक्टीरिया के कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो यू बैक्टीरिया क्या है? ट्रू बैक्टीरिया है। ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो ट्रू बैक्टीरिया है, वो यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, और सामान्य जो भी हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर देखते हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसमें सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बताई गई। साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ये इसकी स्ट्रक्चर है, नोस्टॉक की संरचना है। नोस्टॉक, नोस्टॉक क्या होता है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती है, फिलामेंट के रूप में भी पाई जाती है, और इसके चारों ओर ये देखिए स्लाइम शीट होती है, एक तरीके से म्यूकस की शीट होती है, और ये बीच में हेट्रोसिस्ट पाई जाती है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ये इनकी अलग अलग सेल्स हैं। नोस्टॉक के अलावा जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे इसी में हैं। जितने भी हम देखते हैं बेसिलाई है और है, सारे के सारे इसी में। इसके बाद आप देखते हो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर में बनाता हूँ। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया का जो ग्रुप है उसके अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखें आप, इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये बहुत सारे रोग फैलाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल बैक्टीरियल सेल की तरह होती है। क्योंकि सेल वॉल नहीं पाई जाती इसलिए इसके स्ट्रक्चर को फिक्स नहीं मान सकते हम। तो ये क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा। इसके बाद आप देख सकते हो कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर देखोगे आप, जैसे एक बैक्टीरिया है, ये बात आप बाइनरी फिशन में भी देख चुके हो। आप ये जो आपका है जीवों में जन्म वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर। एक तरीके से ये देखिए, ये बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होते हैं इस तरीके से, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो ये क्या है? बाइनरी फिशन है। सामान्यतः इनके अंदर रिप्रोडक्शन इसी मेथड से होता है। इसके अलावा कई बेसिलाई के अंदर ये देखा गया है कि एक एंडोस्पोर बन जाता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि बैक्टीरिया से अलग होने के बाद दूसरा बैक्टीरिया बना सकता है। ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन की कंडीशन भी कई बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे मोनेरा के बाद दूसरा कौन सा ग्रुप आता है? प्रोटिस्टा। ये ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।